हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मेरी एक वीवर हैं गोरिका जी। उन्होंने मुझसे काफ़ी दिन से रिक्वेस्ट की थी कि मैं उन्हें सिंदूरदानी बताऊं, तो थोड़ा मुझे टाइम नहीं मिल पाया था। तो अब मैं इसे बना रही हूँ। तो मेरे पास देखिए सिंदूरदानी ऐसी तो मतलब अभी बाहर अवेलेबल नहीं है, तो मैं इस डब्बे से आपको सिंदूरदानी बनाना सिखाऊंगी। आपको जिस भी साइज़ का बनाना हो तो आपको उसके लिए सिंदूरदानी को अपने पास रखना ही होगा। आप ऐसे ही नहीं बना सकते क्योंकि सिंदूरदानी अलग अलग शेप में आती है आजकल, तो कस्टमाइज लोग करा लेते हैं अलग अलग तरह के शेप में, या फिर किसी मंदिर वगैरह का जो है सैंपल उस तरह से बनवा लेते हैं। तो मैं आपको छोटा सा मैं सैंपल बता दे रही हूँ, इसके अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये ऑरेंज कलर और ये ग्रीन कलर लिया हुआ है। तो ऑरेंज कलर और ग्रीन कलर आप येलो रेड में बना सकती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं जैसे जैसे बताती जाऊंगी, वीडियो पूरा देखिएगा, तो इससे आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं। तो स्टार्टिंग हम ग्रीन से करेंगे, बेस ग्रीन का रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको इस तरह से मैजिक रिंग बनाना है और इसके अंदर से आपको इस तरह से इसमें से लेना है चैन। ठीक है, 1 2 3 3 चैन, और इसमें हम बनाएंगे 15 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 4 के बाद 5 6 7 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। ठीक है, ये हमने 15 डबल क्रोशिया बना लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। ठीक है, ये 16 हो गया। अब यहाँ पर इसको आपको इस तरह से बांध देना है। बांधने के बाद यहाँ पे थर्ड वाली चेन में हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ठीक है, इसको हाइड करेंगे इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ से आपको सब में 2 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 3 3 के बाद इसी में पहले 1 बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में इसमें आपको 2 बनाना है। 1 2। ठीक है, फिर इसमें बनाएंगे 1 और ये 2। ठीक है, फिर 1 और फिर यहाँ पर सॉरी, इसी में एक और 2, यानी कि सब में आपको 2 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। ठीक है, तो सब में हम बना लेते हैं। ये देखिए, रो हमने कंप्लीट कर ली। अब हम इसको यहाँ पे थर्ड वाली चेन में जोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 1 2 3 3 चेन बनाना है। नेक्स्ट में आपको 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, ये देखिए 1 और ये 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, फिर इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और ये 2, फिर 1 में 1। ठीक है, तो ये मैं लास्ट रो बना रही हूँ। अगर आपको इससे बड़ा बनाना है तो आपके 4 लाइन बनेंगी। ठीक है, तो 4 लाइन में क्या होगा, 2 यहाँ पे हमने 1 अकेला बनाया, 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 अकेला। अगली रो में 2 बार बनाएंगे, 1 2, फिर जो ये वाला है ना इसमें 2 बनाएंगे। तो पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये रो कंप्लीट हो गई। अब इसको यहाँ पर थर्ड वाली चेन में हम इसे जोड़ देंगे। ठीक, अब मुझे यहाँ पे मैं इसको यहाँ बंद कर रही हूँ। अब अगर आपको इससे बड़ा साइज़ बनाना है, ये मैं सबसे छोटे साइज़ का बता रही हूँ। ठीक है, ये मेरा डब्बा इस डब्बे से बड़े साइज़ का है। देखिए, इससे भी थोड़ा सा बड़ा, जो सिंदूरदानी में जो छोटा साइज़ आता है ना, मैं उसका बता रही हूँ। अगर आपको इससे बड़ा बनाना है तो इसकी आपकी 1 लाइन और बनेगी। तो 1 लाइन और में क्या करेंगे हम, देखिए, आप राउंड बनाना तो आपको आता ही होगा कि नेक्स्ट रो में हम इस वाले में, देखिए, जो 2 स्टिच बनाए ना, इसके दूसरे वाले में आपको हमेशा इंक्रीज करना होता है। ठीक है, 2 बनाना होता है इसमें, बाकी ये दोनों सिंगल सिंगल बनेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। अब यहाँ से हम टर्न होंगे इस तरह से। ठीक है, अब टर्न होने के बाद यहाँ देखिए इस तरह से, यहाँ पर आपको इस तरह से इसको स्लिप स्टिच बनाना है। ठीक है, और फिर इसमें ये देखिए स्लिप स्टिच आपको इस तरह से ये बैक लूप से बनाना है। रॉन्ग साइड अपनी तरफ करके आपको इस तरह से सब में देखिए बैक लूप इसमें ये
देखिए 2 धागे ना इसमें से, थोड़ा लूज ही रखेंगे ताकि यहाँ पे श्रिंक ना हो, ठीक है। देखिए तो ये मैं सब में बना लेती हूँ। ये देखिए राउंड कंप्लीट कर लिया हमने। अब ये जो स्टिच है जो हमने स्टार्ट किया था, इसके अंदर आपको इस तरह से स्लिप स्टिच बना लेना है और ऊन को यहाँ पे आपको कट कर देना है, ठीक है। देखिए ऊन को कट कर लिया है और इसे इसी में देखिए ये इस वाले स्टिच से ही हम इसे खींचेंगे बाहर की तरफ। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। फिर इसे आप अंदर की तरफ हाइड कर लीजिए। देखिए अब हमें ऑरेंज कलर लेना है। ऑरेंज कलर में आपको देखिए इस तरह से हम यहाँ पर पहले तो इस तरह से ये गांठ लगाएंगे। अब देखिए यहाँ से जहाँ से स्टार्ट किया ना, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसके अंदर यहाँ से आपको ऐसे लेना है। इस ऊन को आपको इसके बीच में करना है। हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे सब में, सिर्फ सिंगल क्रोशिया ही आपको बनाना है अभी, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट रो आपकी सिंगल क्रोशिया, ये जो आपको ये दिख रहा है ना जो हमने लूप छोड़ा था वो वाला, उसमें, ठीक है। ये देखिए देखिए इस जस्ट इसके ऊपर यहाँ पे ये दिखेगा आपको, ये देखिए, ठीक है। गलती से इस चैन में मत बना लीजिएगा, इस चैन के ऊपर आपको जो लूप दिखेगा उसमें बनाना है। देखिए ये चैन है और चैन के ऊपर यहाँ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ तो इसको हम बना कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए रो कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पे इसे जो हमने फर्स्ट चैन बनाई थी ना, इसमें हम जोड़ देंगे। अब हमें यहाँ पर 1 2 3 चैन बनाना है और देखिए इसी में हम पफ बनाएंगे। 1 2 और ये 3 बार पफ बनाएंगे। इस तरह से बंद करेंगे, एक चैन लेंगे और फिर एक छोड़ के नेक्स्ट में पफ बनाएंगे। देखिए 1 2 3, ठीक है। ये हमारी डिज़ाइन होगी। एक चैन, फिर उसके बाद वापस से एक छोड़ के इसमें 1 2 और ये 3, ठीक है। 3 में इस तरह से बंद किया, एक चैन, फिर एक छोड़ेंगे नेक्स्ट में 1 2 3। तो इसको हम इसी तरह से बना के राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने नीचे की तरफ डिज़ाइन कंप्लीट कर ली। एक चैन बनाएंगे और ये जो हमने पफ बनाया था ना, इसके अंदर ये वाली चैन में आपको इसे इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। यहाँ पे फिर से एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 चैन, एक डबल क्रोशिया, ठीक है। फिर इसमें 1 2 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, ठीक है। तो ऐसे ही सब में 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। ये देखिए रो कंप्लीट हो गई। थर्ड चेन में हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, 3 के बाद 4 चेन, एक छोड़ के नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक छोड़ के नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, एक चेन, एक छोड़ के नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसको बना कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए रो कंप्लीट हो गई। एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर देखिए 1 2 3 थर्ड वाली चेन में हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर यहाँ पर आपको स्लिप स्टिच बनाना है 1 2 3, फिर इसके अंदर एक और डबल क्रोशिया, फिर 2, ठीक है। यानी कि अब आपको 2 ही लाइन कंप्लीट करनी है, एक ये वाली और ये वाली 2 लाइन आपको बनानी है। जितनी लंबी आपको ये सिंदूरदानी का ये चाहिए आपको बेस, जितना ऊंचा उतना बना लीजिए। तो मेरे ख्याल से 3 लाइन और बनाऊंगी, मतलब 2 लाइन हो गई, 4 लाइन और बनाऊंगी, 6 लाइन बनाऊंगी। तो मैं बना के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये 1 2 3 3 4 5 6 लाइन बना ली है। अब मुझे इससे ज़्यादा ऊंचा नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पर इस ऊन को कट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको कट कर देना है। कट करने के बाद इसको आपको अंदर की तरफ हाइड करना है इस तरह से, ठीक है। देखिए अंदर कर देंगे। ये देखिए ये इस तरह से बन जाएगा। तो ये आपको फ्लावर पॉट या फिर आप ऐसे पेन स्टैंड भी इससे बना सकते हैं। अब हमें इसका ढक्कन बनाना है, तो इसे हम एक साइड में रख देते हैं। ढक्कन के लिए मैं यहाँ पे ग्रीन कलर का ही ऊन ले रही हूँ, ठीक है। अब देखिए इसका ढक्कन बनाने के लिए इस तरह से पहले 1 2 3 चैन हमने ली। अब जो फर्स्ट वाली चैन है, फर्स्ट वाली जो चैन है, इसके अंदर आपको इस तरह से लूप बनाना है। देखिए
थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, 1 2 और ये 2 के बाद इसी में आ जाएगा ये 3 बार ली। फिर इसे हमने इस तरह से बंद किया यहाँ पर और इसे हम बंद कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 2 3 3 चेन के बाद इसी में आपको इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। अब यहाँ पर आपको 1 2 3 चेन और ये जो यहाँ पे चैन बनाए थे ना, शुरू में जो चैन बनाई थी, देखिए अभी चैन पहले हम इस पर डबल क्रोशिया बना ले, फिर इसे ऊपर करेंगे। इसमें आपको ये देखिए, ये आपको चैन दिख जाएगी ये, ठीक है। ये देखिए देखिए इसमें हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4 बनाया। 4 के बाद फिर इसके अंदर आपको 5 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3 4 और ये 5। देखिए इस तरह के 10 डबल क्रोशिया हो गया। जो थर्ड वाली चेन है इसके अंदर हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ये देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे आपको पहले सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10 के बाद ये जो फर्स्ट वाली चेन है इसके अंदर आपको स्लिप स्टिच से जोड़ देना। एक बार और बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। वर्क को थोड़ा टाइट रखेंगे और फर्स्ट वाली चेन में आपको इसको जोड़ देना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हो गया। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा बढ़ाना है, तो बढ़ाने हैं देखिए कॉर्नर में भी बढ़ाएंगे 1 2 3 और इसी में आपको एक डबल क्रोशिया बना लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे 5वीं चेन काउंट, 5वां डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 हो गया। अब 5वें में आपको 2 बार बनाना है। देखिए 1 और ये 2, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको 1 2 3 और ये हो गया 4 बना लिया। अब इसको आपको इसमें थर्ड वाली चेन में जोड़ देना है। ये देखिए ये इसका सिरा, इस तरह से इसका जो हैंडल है। अब इसमें अगली रो में हमें 4 बढ़ाना है, तो हमारे पास 12 हो गए हैं। तो 12 यानी कि देखिए 1 2 3, ये इसी के अंदर एक और बनाएंगे, ये 1 इंक्रीज हो गया। फिर नेक्स्ट में आपको बनाना है 2 और ये 3 हो गया। अब ये पैटर्न रिपीट करना है। नेक्स्ट में आपको 2 बनाना है, 1 और ये 2, 4 इंक्रीज करना है। फिर नेक्स्ट में आपको 1 फिर ये 2 हो गया 3। अब उसके बाद वाले में 2 बनाना है, 1 और ये 2। फिर नेक्स्ट में 1 बनाएंगे, उसके बाद वाले में 1 बनाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 बनाएंगे। तो ये हमारा इस तरह से टोटल 4 इंक्रीज होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 बचा है, 2 आपको प्लेन बनाना है, 1 और ये 2, ठीक है। अब देखिए ये देखिए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल यहाँ 12 थे, अब हमारे पास यहाँ पे 16 हो गए। अब इसके अंदर फिर आपको 4 बढ़ाने हैं। तो यहाँ पे 1 2 3, इसी में हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पे 3 आपको प्लेन बनाना है, 1 2 और ये 3। जो फोर्थ वाला है, फोर्थ वाले में हम 2 बनाएंगे, 1 2। फिर यहाँ से 1 2 3 हमने बनाया। फोर्थ वाले में आपको प्लेन 2 बनाने हैं, 1 2। ये देखिए
ये देखिए 1 2 3 प्लेन और 2 एक साथ, ठीक। फिर से 3 बनाएंगे, 1 2 और ये 3, 3 के बाद 2 एक में, 1 और ये 2, फिर यहाँ से 1 2 और ये 3, ठीक। अब यहाँ पे थर्ड वाली में आपको इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ देना है, ये देखिए, ठीक है। इस तरह से इसकी ये टोपी जो ऊपर की टोपी है वो इस तरह से बन जाएगी। अब यहाँ पर आपको एक रो सिंगल क्रोशे की बनानी है, देखिए, और वो टाइट बनानी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इस तरह से टाइट बनानी है ताकि ये कंगूरे का शेप ले ले, ठीक है। एकदम बिल्कुल कोई इंक्रीज नहीं करना है आपको। देखिए अब यहाँ पे इसको आपको यहाँ पर ये लाइन आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टाइट वर्क किया हमने। ये देखिए ये इस तरह से हो गया। अब इसके बाद इसमें आपको सब में 2 2 बनाना है डबल क्रोशिया, ठीक है। 1 2 3, फिर इसी में थोड़ा सा आपको टाइट होने की वजह से दिक्कत हो सकती है, 2, फिर नेक्स्ट में 2 1 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट में 2 1 2, ठीक है। ये देखिए, तो इसी तरह से सब में हम 2 2 बना लेंगे। ये देखिए ये हमारी डिज़ाइन ऐसी हो गई। इसके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये 32 है और देखिए इसकी पेंदी में हमने 48 ये हमारे पास डबल क्रोशिया थे, ठीक है। 48 डबल क्रोशिया थे तो हमें 48 करना है, लेकिन अभी एक रो में नहीं। हम तो 16 डबल क्रोशिया बढ़ाने के लिए हम 2 पार्ट में करेंगे, यानी कि 8 एक बार बढ़ाएंगे, 8 एक बार। तो 8 बढ़ाने के लिए देखिए यहाँ पे 1 2 3 8 चौक 32, 4 4 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, यानी कि देखिए 1 2 3, 3 बनाया। फोर्थ में आपको 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 और ये 2, ठीक है। फिर यहाँ से 3 बनाएंगे, 1 2 3, 3 के बाद यहाँ से चौथे में 2 डबल क्रोशिया, 1 2, ठीक है। फिर यहाँ से 1 2 3, 3 के बाद चौथे में 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, ये देखिए, है ना। देखिए 1 2 3 प्लेन, फिर 2, तो ऐसे ही हम बना के कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये रो कंप्लीट हो गई। इसे हम यहाँ पे थर्ड वाली चेन में जोड़ देंगे, ठीक। अब यहाँ पे 1 2 3, फिर नेक्स्ट में देखिए 1 2 3, 3 बनाया हमने। अब देखिए जो वी स्टिच बना मतलब 2 एक में बनाना है, इसके दूसरे वाले में आपको 2 डबल क्रोशिया बनाना है, इसमें 1 और ये 2, ठीक है। फिर यहाँ से 1 2 3, देखिए 4, यानी कि 5वें में हमें 2 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2। तो पैटर्न हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये 2 बनाए ना, एक में 1 2 3 4 अकेला अकेला और 5वें में 2, तो ऐसे ही राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये रो हमने कंप्लीट कर ली, यानी कि हमारे पास टोटल यहाँ पर अब 48 डबल क्रोशिया हो चुके हैं, ठीक है। 48 डबल क्रोशिया हो चुके। अब इसको देख सकते हैं हम, इसके ऊपर ही अब आराम से सेट हो जा रहा है। अब इसके नीचे, इसको नीचे बढ़ाने के लिए बनाएंगे, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर आपको इसमें लेना है इस तरह से एक चेन, फिर इस लूप में आपको यहाँ पर आपको सब में सिंगल क्रोशिया बना लेना है। देखिए इस तरह से इसमें लेंगे सिंगल क्रोशिया, ठीक है। तो सब में हम सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं, ठीक है। तो हम बना लेते हैं इसको। देखिए रो कंप्लीट कर लिया। अब इस यहाँ पे हम फर्स्ट वाली जो चैन हमने बनाई थी इसमें स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे।
अब यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3, सब में आपको डबल क्रोशिया बनाना है, लेकिन टाइट वर्क रखना है, ठीक है। वर्क को हम टाइट रखेंगे। ये देखिए एक एक में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, तो इसको बना लेते हैं हम। ये देखिए ये बन गया, ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिया। ये देखिए अब इसको देखिए, ये इसके ऊपर फिट हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। अब इसके अंदर हम कंगूरे बना लेते हैं, इसको थोड़ा सा लुक देने के लिए, अच्छा लुक देने के लिए कंगूरा बना लेते हैं। देखिए इस तरह से, इसके नेक्स्ट में आपको इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। और सिंगल क्रोशिया के बाद देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 4 छोड़ेंगे, 4 और 5 के बीच में हमको यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया बनाने, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। ये देखिए 8 हुआ। फिर आप 1 2 3 4 4 छोड़ेंगे, 4 और 5 के बीच में सिंगल क्रोशिया, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 4 के बाद यहाँ पर आपको 8 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 4 और 5 के बीच में सिंगल क्रोशिया, 4 और 5 के बीच में 8 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, फिर 1 2 3 4 4 5 के बीच में सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे ही आपको पूरे राउंड में बना लेना है। ये देखिए ये रो हमने कंप्लीट कर दी है। लास्ट में देखिए 1 2 3 4 4 यहाँ पे जहाँ स्टार्ट किया था वहाँ पे हम इसे स्लिप स्टिच बनाएंगे, और ये जो हमने पहला सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें एक और स्लिप स्टिच बना के उनको यहाँ पे आपको कट कर देना है, ठीक है। तो ये देखिए ये हो गया। अब इसको आपको अपने बॉक्स पे लगा देना है। ये देख सकते हैं आप, खूबसूरत सी सिंदूरदानी तैयार हो गई है। तो कैसी लग रही है सिंदूरदानी? आप चाहें तो इस पर हार्ट वगैरह बनाकर भी लगा सकते हैं, खूबसूरत सी डिज़ाइन आप इस पर बना सकते हैं, इस पर भी लगा सकते हैं। डेकोरेशन वो आपके ऊपर है, मोती वगैरह लगाना हो तो। अगर आपको ये सिंदूरदानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और हाँ हाइप भी ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।